इस लेसन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। किरचॉफ के दो लॉ है, एक थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने पढ़ा था, है ना, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लॉ या फिर किरचॉफ लॉ बोल सकते हैं इसको। तो देयर आर टू लॉ, दोनों लॉ एक बार फटाफट से याद करा देता हूँ। पहला जो लॉ था वो क्या था, इट इज KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। लॉ क्या है सुनो, सिंपल है, समेशन ऑफ ऑल करंट्स अराइविंग एट जंक्शन A0। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कोई जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक वायर ऐसा आ रहा है, एक वायर ऐसा आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों वायर को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, दो वायर ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तीसरा कोई वायर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पर करंट जा रहा है, ठीक है। लेट अस से यहाँ पर करंट है 2 एम्पियर, यहाँ करंट है 3 एम्पियर, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, तो कितना करंट जाएगा। दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या समझ रहे हैं? अगर इन सारे करंट्स को ऐड करोगे तो जीरो आएगा, मतलब जाने वाले करंट को माइनस किया है, आने वाले करंट्स माइनस जाने वाले करंट्स इज जीरो, ठीक है। सो इनकमिंग करंट जो है, करंट्स अराइविंग जंक्शन, करंट्स अराइविंग जंक्शन आर टू बी टेकन पॉजिटिव, इनको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ये हो गया साइन कन्वेंशन पहला, दीज आर साइन कन्वेंशंस, क्या साइन लेना है। एंड सेकंड, करंट लीविंग जंक्शन, जाने वाली करंट्स, नीचे वायर देखते हैं, जाने वाले करंट्स कैसे लेने हैं, नेगेटिव, ओके। सो इनमें से कौन से करंट्स को पॉजिटिव लेंगे, 2 एम्पियर मुक्त आपूर्ति लक्ष्य, 3 एम्पियर, ये कैसे लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये वाला 5 एम्पियर क्या लेंगे, समझ में आया। ये है अपना करंट लॉ, पहला, दो लॉ है उसमें से पहला, बहुत सिंपल है, एडिशन करना है, आने वाले को पॉजिटिव लेना है, जाने वाले को नेगेटिव लेना है ना। सेकेंड लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ, यही क्वेश्चन मॉडिफाई करता है, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 1.5 एम्पियर, दिस इज क्वेश्चन मार्क, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ, फटाफट से बताओ। 2 आया, 1.5 आया, कितना आया, 2 + 1 3, 3.5, ये भी आ ही रहा है, ये सारा ऐड होके यहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो ये 2 और ये 3, 3.5, सो दिस करंट इज 3.5 और 3 मिक्स होके कितना हो जाएगा, 6.5, वो यहाँ से जाएगा, तो 6.5 एम्पियर आगे है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बुक में है सॉल्व क्वेश्चन, है ना, मैंने वो लेक्चर में भी दिया है पिछले वाले। ये हो गया आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकेंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसके इक्वेशन लिखना, मतलब इसमें गलती कर सकते हो तुम, इसमें कुछ गलती नहीं हो सकती, सिंपल। दूसरा वाला है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, इसको लूप थ्योरम भी बोलते हैं। सो इट वर्क्स ऑन क्लोज इलेक्ट्रिकल लूप, ये जंक्शन रूल है, जंक्शन पे काम करता है ये कहाँ लेंगे, क्लोज्ड लूप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्या है लॉ, सुनो, algebraic sum of all EMF plus algebraic sum of all potential difference, potential difference resistors के अक्रॉस होता है, EMF सेम देता है, so algebraic sum of all EMF plus potential difference is 0, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पर, साइन कन्वेंशन, तो इसका साइन कन्वेंशन है ये सिंपल, अगर बैटरी है ना, बैटरी या सेल है, अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, आपको पॉजिटिव लेना है। अगर आप प्लस से माइनस आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये हो गया ट्रेसिंग डायरेक्शन, इसमें ट्रेस करना पड़ता है आपको लूप, यू हैव टू फॉलो सम पाथ, जो भी पाथ आप फॉलो करोगे, अगर वो पाथ में बैटरी आ रही है और बैटरी के आप माइनस से प्लस जा रहे हो, पॉजिटिव लेना है, प्लस से माइनस आ रहे हो, उस EMF को नेगेटिव लेना है, ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव लेना है। ये हो गया EMF के लिए। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है, दूसरा साइन कन्वेंशन है ये पोटेंशियल डिफरेंस,
potential difference is positive if tracing and current in opposite direction. ट्रेसिंग कर रहे हो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव कब लोगे? जब ट्रेसिंग एंड करंट आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेना है, अपोजिट में तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसका दूसरा भी इजी टेक्निक है, बट ये स्टेट बोर्ड में दिया तो मैं यही पढ़ा रहा हूँ कन्वेंशन का। ठीक है, एक और चीज आप याद रखो, अगर कोई रेजिस्टर है किसी सर्किट में, यहाँ पर आपने 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है, बैटरी का 0 मतलब माइनस टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अगर मैं दो रेजिस्टर लगा दूं तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ कांस्टेंट इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ से वापस से ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट। ठीक है, जब भी रेजिस्टर लगेगा पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा, गिरेगा। ठीक है, 10 है तो लेटर से यहाँ 5 या 6 या 4 कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, so every time you have resistor in the circuit the potential drops। ये हो गया आपकी किरचॉफ लॉ, रिवाइज कर लिया हमने, बुक में है सारे, पिछले लेक्चर में पढ़ा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके एप्लीकेशन भी मैंने लेक्चर में कराया है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इस पे क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आपको करना है। प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबली 3 मार्क का ही आएगा, 4 का नहीं आएगा। एंड इट टेक्स अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगता है इस क्वेश्चन को करना है। तो आपको बस ये 5 मिनट में करना है, नॉर्मली 5 से 10 मिनट लगता है। यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन आते हैं, सॉल्व करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को लास्ट में करना है, इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसे लास्ट में करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या देखो तो बुक में वो हो गया, वो सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट पेज को नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो भी हो गया एग्जांपल लास्ट क्लास में, व्हीटस्टोन ब्रिज है नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग दे दो व्हीटस्टोन ब्रिज, वहां से आज स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। अब भी जो बताया वो रिवीजन था। व्हीटस्टोन्स ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। सबसे पहले तो ये है क्या वो समझते हैं, फिर ये काम कैसे करना है वो सारा पढ़ेंगे, है ना। तो देखो हम लोग कई जगह पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या? इट इज अ क्लोज पाथ अलोंग व्हिच करंट फ्लोज। मैंने अगर ऐसा कुछ तो बना दिया, एक रेजिस्टर बना दिया, इधर एक लैंप लगा दिया, इधर चाहिए तो मैंने एमीटर लगा दिया और इधर बैटरी लगा दी। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? इधर से निकला, फिर इधर गया, 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 लैंप फ्लो हो गया और ये करंट वापस आ गया। सो दिस इज क्लोज लूप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसको बोलते हैं हम क्लोज लूप। करंट का एक क्लोज पाथ है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और टिपिकल सर्किट दे सकते हैं आपको, ऐसा कुछ दे देंगे, फिर ऐसा कुछ दे सकते हैं, यहाँ एक और सेल लगा दिया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, सर्किट कुड बी एनीथिंग, है ना। तो बहुत सारे सर्किट्स बन सकते हैं। तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और व्हीटस्टोन ब्रिज इज आल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ 4 रेजिस्टर्स। इसके 4 रेजिस्टर को हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, सो इट्स अ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स। ठीक है, 4 ऐसे रेजिस्टर ले लो अलग अलग वैल्यूज के। अब इनके नेमिंग जो है वो बुक टू बुक वेरी करता है, तो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक वाला नाम लिखेंगे। कुछ बुक में R1, R2, R3, R4 होता है, कुछ बुक में PQRS होता है, तो हम लोग अपने बुक में जो नाम है वो लिखेंगे। तो आपके बुक में नाम दिया है PQRS, ऐसा नाम दिया है PQRS, देखो सही
ठीक है। सो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैटरी एक जगह कनेक्ट होगी, एक जगह गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा। तो ऐसा खड़ा उन्होंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। आप कहीं पे भी कर सकते हो, इधर भी गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो, इधर बैटरी लगा दो, या फिर इधर गैल्वेनोमीटर लगाओ इन दोनों पॉइंट से, और यहाँ पर क्या लगा दो, बैटरी लगा दो। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। सिंपल है। प्लस माइनस उल्टा भी कर सकते हो, आपको पूरा फ्रीडम है इधर, कुछ भी कर सकते हो इसमें चेंजेस। सिर्फ ये इस तरह से आपके रेजिस्टर्स अरेंज होंगे। these arms are called conjugate arms, ठीक है। तो इनके अक्रॉस आप लगाते हो, इनके अक्रॉस लगाते हो, इनके अक्रॉस सेल लगा दो, इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, या उल्टा कर दो, इसके अक्रॉस सेल लगा दो, मतलब यहाँ से ऐसे, और इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दो। सो दिस इज व्हीटस्टोन नेटवर्क। एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये सर्किट खास क्यों है, इतना क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। सो व्हाट आर एप्लीकेशंस, पहले ये समझते हैं। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, है ना, इतना क्या खास है इसमें जिसको पढ़ना चाहिए। सब पहली चीज, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना है, सो आप वो मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये आप निकाल सकते हो, सेंसिटिव डिवाइस है। आप डायरेक्ट ओम्स लॉ से भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। किसी भी कंडक्टर में से करंट पास कर दो, पोटेंशियल मेजर करो, पोटेंशियल चेंज करो, करंट मेजर करो, ठीक है। उसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ का स्लोप निकालो, यू विल गेट द रेजिस्टेंस। दैट इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसीजर यहाँ पर है ना। So this is more accurate procedure, more sensitive kind of measurement can be done. ये हो गया। दूसरा सेंसर्स में यूज होता है, सेंसर सर्किट में। ये बुक में नहीं होगा शायद से ये वाला एप्लीकेशन, बट मैंने खुद यूज किया था सेंसर सर्किट में। सो सेंसर सर्किट में यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ सेंसर सर्किट लगता है, सोचो सेंसर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हमारे फोन में सेंसर है क्या, है ना, अलग अलग टाइप के सेंसर है, ब्राइटनेस सेंसर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलरोमीटर, एक्सेलरेशन का क्या एक्सेलरोमीटर है, और भी मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं, है ना, एक हॉल इफेक्ट सेंसर होता है ना। सो दोज आर सेंसर्स। तो ये एक सेंसर सर्किट है जिसमें यूज होता है ना। सेंसर बहुत सारे हो सकते हैं। आपका रिमोट से आप जब बटन दबाते हो, टीवी वो सिग्नल सेंस करता है, टीवी के अंदर एक रिसीवर होता है, दैट इज आल्सो सेंसर सर्किट, है ना। तो दैट आर लार्ज नंबर ऑफ सेंसर सर्किट जिसमें इसका यूज होता है। और भी बहुत जगह यूज कर सकते हो। एक ये हो गया, कितने एप्लीकेशन मुझे याद आ रहा है, जरा बुक में देखो और कौन से एप्लीकेशन है इसमें, और है क्या एप्लीकेशन दिए हुए, है क्या बुक में या नहीं है। डायरेक्टली है क्या एप्लीकेशन का लिस्ट, नहीं है, ठीक है। कंपैरेटर सर्किट में भी यूज कर सकते हैं, इसको लिख देता हूँ। कंपैरेटर सर्किट, कंपैरेटर सर्किट, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। मीटर ब्रिज इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। इसी का मॉडिफाइड वर्जन है मीटर ब्रिज, इसी का मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। आप लिख सकते हो मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी को मॉडिफाई कर दो, बन जाएगा आपका मीटर ब्रिज, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट। अब इसकी खास बात क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, और इसको क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने तो एप्लीकेशन बता दिया। सो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन। ये सारे मॉडर्न एप्लीकेशन है, हर जगह जरूरत पड़ती है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट, सेंसर सर्किट सबसे ज़्यादा यूज होता है आज के टाइम में, है। हमारे गाड़ियों के अंदर जब रिवर्स लेते तो बैक साइड का सर्किट होता है। तो ऐसे बहुत जगह पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कैमराज के अंदर जो लाइट सेंसिंग होता है, बाहर का जो ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग है, तो वो लाइट को सेंस करने के लिए आपको सेंसर सर्किट की जरूरत पड़ती है ना। तो वहाँ पर ये यूज होता है। सो हाउ इट वर्क्स वो समझेंगे। तो सिंपल है, दिस इज बैटरी। बैटरी से यहाँ से करंट निकलेगा इस पॉइंट से, लेटर से करंट निकला आई। तो व्हाट विल हैपन टू दिस करंट, इस पॉइंट पे देयर इज अ जंक्शन। सो करंट विल स्प्लिट इन टू ब्रांच, एक यहाँ करंट जाएगा, एक यहाँ करंट जाएगा। लेट अस से दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2। अब ये I1 करंट यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचने पे क्या हो गया, I1 करंट कैन गो थ्रू गैल्वेनोमीटर और इट कैन गो थ्रू Q और इट कैन गो थ्रू बोथ, है ना। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है, दोनों तरफ जा सकता है। जो करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा उसको IG बोलेंगे,
जो करंट Q से जाएगा इसको क्या बोल रहे, I1 माइनस IG लिख सकते हैं क्या? I1 गया, I1 में से IG यहाँ कम हो गया तो यहाँ कितना गया, I1 में से IG माइनस हो गया तो इतना बचा I1 माइनस IG। लेट मी गिव यू एग्जांपल, यहाँ से लेट अस से 2 एम्पीयर जा रहा है, यहाँ से 1 एम्पीयर अगर गया तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से 2 एम्पीयर आया, 1 एम्पीयर इधर निकल गया तो बचा कितना, समझ में आया? तो यहाँ से अगर I आया, I1 आया, IG यहाँ से निकल गया तो बचा कितना, I1 माइनस IG, वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, इधर देख लो, ये I2 है, इसमें ये IG मिक्स हो जाएगा और दोनों मिलके कहाँ से जाएंगे, I2 प्लस IG यहाँ से जाएंगे। ये दोनों जब ऐड होंगे तो IG माइनस IG कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दो इस पॉइंट पे, जंक्शन रूल लगाओ, इसको और इसको ऐड करोगे तो दिस विल बी द नेट करंट, कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये दोनों कट हो गए, तो I बचा विच इज I1 प्लस I2। यहाँ पर भी देखो I आया था, I1 और I2 में स्प्लिट हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये कौन सा रूल लगाया है, ये कौन सा रूल है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ लगाया, करंट को ऐड किया यहाँ पर और यहाँ पर, दीज आर जंक्शन, यहाँ पर भी मैंने वही किया, KCL लगाया यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन। सो व्हाट इज बैलेंसिंग कंडीशन? बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब होता है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको नाम देते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दिया है कि बच्चों बुक में देखो तो इस पॉइंट को कुछ नाम है क्या, इसको क्या नाम दिया है, D, इसको A, B, इसको D। सो बैलेंसिंग कंडीशन ये है कि व्हेन पोटेंशियल एट E इक्वल्स पोटेंशियल एट B, व्हेन पोटेंशियल एट B इक्वल्स पोटेंशियल एट B, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट जाएगा। सो यार गैल्वेनोमीटर विल शो यू नन डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन और नन डिफ्लेक्शन। प्रैक्टिकल्स हो गए क्या कॉलेज में, अभी तक नहीं हुआ, तो इसका प्रैक्टिकल है, इसका नहीं है, मीटर ब्रिज का है। तो वहां पर यू विल सी दैट गैल्वेनोमीटर जो है वो नॉर्मली करंट कुछ ना कुछ तो दिखाएगा, तो इधर या इधर, है ना। एंड व्हेन यू अचीव दिस कंडीशन, ये कंडीशन जब अचीव करोगे, गैल्वेनोमीटर शोज नन डिफ्लेक्शन, मतलब पॉइंटर एग्जैक्ट जीरो के सामने, ठीक है। सो दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन। और जब ये होगा, तब जब ये कंडीशन आएगी, तब आपका P अपॉन, बुक में देखो कंडीशन क्या है, P अपॉन क्या है, P अपॉन Q है या P अपॉन S है, P अपॉन Q इक्वल टू क्या है, S अपॉन, ये कंडीशन होता है, P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R, ये रेशो आएगा। जब पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर विल शो यू जीरो डिफ्लेक्शन, और ऐसी कंडीशन में ये जो रेजिस्टेंस है उनमें ये स्पेसिफिक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग प्रूव करेंगे, ये आपका बैलेंसिंग कंडीशन है। तो इसी पूरे को आप इसको भी बैलेंसिंग कंडीशन बोल सकते हैं, एग्जाम में इसको बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं, बट एक्चुअल बैलेंसिंग कंडीशन है। और इसमें खास बात क्या है, अगर यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, मतलब इस रेजिस्टेंस नेटवर्क से जितना ड्रॉप बन रहा है इससे भी उतना ही ड्रॉप बन रहा है, तब जाके आपका पोटेंशियल बराबर हो रहा है, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। जब यहाँ से करंट ही नहीं जाएगा तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा अंडर बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। नाउ वी विल यूज द सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, एप्लीकेशन 18 बुक में है या फिर आप लिख सकते हो, उसको लिखना है तो लिख लो। तो ये कंडीशन को हमें प्रूव करना है, वी विल प्रूव दिस कंडीशन यूजिंग व्हिटस्टोन्स सॉरी किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ यहाँ पर तो यूज कर लिया। फर्स्ट वाला कौन सा था, आपका करंट लॉ, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ से भी वही, यहाँ से भी वही। इधर क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, या फिर I1 विल स्प्लिट इन IG एंड I1 माइनस IG, ये मैंने डायरेक्ट लॉ से ही निकाला है। लेट अस इसको कुछ I3 बोल लो, सो IG प्लस I3 विल बी I1, सो I3 विल बी I1 माइनस IG। तो उधर से मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ पर हर जगह मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ डायरेक्ट लगा दिया, तो अपने मैथमेटिकल स्टेप कम हो गए। नाउ वी विल यूज लूप, हमें क्या यूज करना है, लूप यूज करना है। लूप का मतलब क्या है, यू कैन थिंक ऑफ दिस लूप,
You can think of this loop. You can think of this loop. You can think of this loop also. ठीक है, ऐसे अलग अलग लूप बना सकते हो आप. ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये दोनों लूप से ही काम हो जाएगा. आप बहुत सारे लूप किसी भी सर्किट में बना सकते हो और उसके इक्वेशन लिख सकते हो. जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. देखा जाए तो यहाँ पर ये दो ही अननोन है. अगर मैं I1 I2 कैलकुलेट कर दूं और IG कितना होने वाला है इस केस में? IG कितना हो जाएगा अंडर बैलेंसिंग कंडीशन? IG कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्यों 0? अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या करंट फ्लो कर सकता है? नहीं. जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट हायर से लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट हायर से लोअर. अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो there is no flow of current. तो अंडर बैलेंसिंग कंडीशन there is no flow of current. तो हमारा एक और अननोन जो था IG ये हट गया. अब अननोन कितने बचे? I1 और I2. दो अननोन है तो कितने इक्वेशंस चाहिए अपने को? दो. मैथमेटिकली दो इक्वेशंस चाहिए अगर दो अननोन्स फाइंड करना है. तो वी विल टेक दिस लूप एंड दिस लूप. तो लूप का नाम लिखो A B, इसको G लिख लेते हैं ना, A B G D A. A B G D A लूप दिख रहा है क्या? देखो A B G D A. और अब हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे. जब भी सेकंड लॉ यूज करना है यू विल नीड अ लूप, क्लोज लूप. एक पॉइंट से स्टार्ट करो, पूरे सर्किट में घूमो, पूरे सर्किट में जो भी आपका लूप है उसमें घूमो, वापस उस पॉइंट पे आना जरूरी है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, करंट गया ऐसा 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 ऐसा, तो वापस से वहीं पे आ गए. सो ए से स्टार्ट किया, ए पे आ रहे हैं, सो क्लोज लूप है. अब मुझे बताओ ए से बी जाते वक्त यहाँ पर कोई बैटरी है क्या? ए से बी जाते वक्त कोई बैटरी है? नहीं है. क्या है फिर? सेकेंड लॉ KVL. KVL क्या था? समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ IR इज 0. EMF है क्या? यहाँ से A से B बैटरी नहीं है मतलब EMF नहीं है. फॉरगेट अबाउट दैट. पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रेजिस्टेंस चाहिए. रेजिस्टेंस है? यस. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I1 R. R की वैल्यू P है तो यहाँ पर हो जाएगा I1 P. P इज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टर. ठीक है, प्लस प्लस या माइनस वो देखते हैं. अच्छा, सेम डायरेक्शन है. सेम डायरेक्शन है तो करंट को क्या, ये इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेना है? सेम डायरेक्शन है, माइनस या प्लस. इसका साइन क्या लेना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो मैंने लिखा है साइन कन्वेंशन. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ट्रेसिंग एंड करंट, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है पॉजिटिव. यहाँ पर देखो ट्रेसिंग हम लोग ए से भी जा रहा है, करंट भी ए से भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो क्या लेंगे? अपोजिट होता तो पॉजिटिव लेते, सेम है तो क्या लेंगे? नेगेटिव. सो दिस टर्म इज नेगेटिव. ये समझ में आया? अब यहाँ पर मैं ढंग से बनाऊंगा, ध्यान से देखना है ना, ये नया टॉपिक इसलिए. यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का वैल्यू P है, करंट का वैल्यू I1 है, सो I1 P. ये क्लियर है? उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गए. अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देयर इज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर हैज अ स्मॉल रेजिस्टेंस अराउंड 100 ओम. 100 ओम के आसपास होता है, 100 120, बट इट इज नॉन जीरो, तो हमें उसको कंसीडर करना होगा. तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे G. करंट कितना है? IG. सो IG इंटू G कितना हो गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, है ना, अक्रॉस दैट गैल्वेनोमीटर. साइन क्या देंगे? प्लस या माइनस? हमने करंट को ऊपर से नीचे लिया है और ट्रेस भी यहाँ से यहाँ ही कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, क्या लेंगे? माइनस. सेम डायरेक्शन तो क्या लेंगे? माइनस. अपोजिट होगा तो क्या लेंगे? प्लस. यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से निकले थे यहाँ तक पहुंचेगा, अभी यहाँ जाना है. यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या है? I2S. I2S क्या लेंगे? प्लस या माइनस? हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसा, अपोजिट है तो प्लस लेंगे. और क्या हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, सो दिस इज इक्वल टू 0. समझ आया? ये इक्वेशन अगर लिखना आ गया तो आप इस टॉपिक का सब कुछ कर सकते हैं. इस पूरे लेसन में आप सब कुछ कर सकते हैं. यही स्किल है इस लेसन में, इतना ही स्किल है कि आपको इक्वेशंस लिखते आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? IG इक्वल टू 0 अंडर बैलेंसिंग कंडीशन.
अंडर बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, ब्रिज बैलेंस होगा तो आई जी 0 होगा, तो ये एक टर्म गायब हो गई, 0 हो गया, तो और छोटा इक्वेशन बन गया I1P प्लस I2S इक्वल टू 0, या फिर I2S इज इक्वल टू I1P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कौन सा लूप किया हमने कौन सा लूप कर दिया था? A B G B A। दूसरा लूप बताओ, B C D G B, ठीक है, ये दूसरा लूप, ये जो मैंने राउंड बनाया। अच्छा लूप ऐसा ही लेना जरूरी है क्या? उल्टा लिया तो चलता है क्या? इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसा उल्टा ले सकते हैं क्या? उल्टा लिया तो चलेगा, चलता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? आपको साइन कन्वेंशन याद रहना चाहिए। फिर आप ऐसा लोगे तो भी करेक्ट आएगा, उल्टा लोगे तो भी चलेगा, ये वाला लूप ले लोगे तो भी चलेगा, है ना? हमें जो प्रूव करना है वो ये दोनों लूप से आएगा। लूप नंबर अभी सेकंड, लूप सेकंड का नाम है B C D G B। लूप देख पा रहे हो क्या तुम लोग? देखो B C D G D, ये वाला लूप दिख रहा है सभी को? अब B से C जाते वक्त बीच में कौन आ रहा है? Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जल्दी बताओ? Q टाइम्स I1 माइनस IG इंटू Q, सही है क्या? करंट इंटू रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस IR, है ना? अब साइन क्या लेंगे? प्लस या माइनस? यहाँ से आ जा रहा है, प्लस लेंगे माइनस लेंगे? सेम डायरेक्शन है तो लेंगे माइनस, माइनस लेंगे। फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या करेंगे? I2 प्लस IG इंटू R, ये हो गया ये वाला पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस। प्लस लेंगे माइनस? यहाँ से आ जा रहे हैं, इसको क्या लेंगे? प्लस। क्यों? यहाँ जाते वक्त करंट अपोजिट है, हम ऐसे जा रहे हैं, ट्रेसिंग ऐसा हो रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस लेंगे। यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या आ रहा है? IG इंटू G। G ये रेजिस्टेंस है, याद रखना, किसका? गैल्वेनोमीटर का। प्लस या माइनस? प्लस जाएंगे, इक्वल टू 0, पहुंच गए क्या? B पे, B से स्टार्ट किया था, B में पहुंच गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर IG इक्वल टू 0 है, हमको पता है, एक टर्म गायब हो जाएगा, बट IG इक्वल टू 0, वापस से वही रीजन है, बैलेंसिंग कंडीशन। तो देयरफॉर माइनस I1 इंटू Q, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस I2 इंटू R, ये भी 0 हो गया, और ये तो 0 है, इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है यहाँ से? I2R इक्वल टू I1Q मिल रहा है क्या? हाँ या नहीं? अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं, 1 के नीचे 2 लिख दूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन है I2S अपॉन इसका है I2R इक्वल टू इसका है I1P, इसका है I1Q। देखो तो I2S अपॉन I2R, I1P अपॉन I1Q, क्या कट हो रहा है? करंट कट हो गया, तो क्या आ गया? P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R, हुआ क्या प्रूफ? तो जब ये कंडीशन है तब आप मैथमेटिक्स करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो अंडर बैलेंस ब्रिज अगर आपका गैल्वेनोमीटर 0 करंट दिखा रहा है, मतलब कि पोटेंशियल यहाँ पर सेम है, मतलब कि रेजिस्टेंस रेशियो में रिलेशन आएगा। अब फायदा क्या है? इफ यू डोंट नो वैल्यू ऑफ Q, ये तीनों आपने डिसाइड किया, एक आपके पास अननोन है, 3 आपके पास नोन है, तो आप इस फॉर्मूला में डाल के 3 वैल्यू करके चौथा निकाल सकते हैं, है ना? कुछ दिक्कत होगा तो पूछो। अच्छा, ये एग्जाम्पल में आपको खास क्या याद रखना है वो समझ लो। ये नेटवर्क का डायग्राम P Q R S, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखना है P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो P Q R S, इधर ऐसा सीक्वेंस, इधर ऐसा सीक्वेंस, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, याद रखने के लिए आसान है, इसलिए आपके बुक में P Q R S
सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो डेरिवेशन करते वक्त भी आंसर गलत आएगा, मतलब वहाँ गड़बड़ होगी। अगर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जिसके चांसेस ज़्यादा है न्यूमेरिकल आने के, तो वहाँ पर भी गड़बड़ होगी। ठीक है, आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर ये नीचे ऊपर कर दोगे तो। ठीक है, तो ये याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो पी क्यू आर एस इधर पी क्यू आर एस, ठीक है, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ उल्टा फ्लो है, यहाँ सीधा फ्लो है, वैसे ही याद रखो। अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर है 9.4, एग्जाम्पल नंबर 9.4 टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 9.4। डायग्राम सेम ही है तो मैं वापस नहीं बनाना डायग्राम, उसी में मॉडिफाई करेंगे। हमें दिया है उन लोगों ने 30 वोल्ट का बैटरी, इस डायग्राम में 30 वोल्ट का बैटरी दिया, यही डायग्राम होता है, घुमा दो टेढ़ा करो होता है ना। और यहाँ पर एक्स वाई दे दिया उन्होंने बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको घुमाएंगे तो ये एक्स और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, चलो एक मिनट मैं बना ही देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायग्राम बना लो उस क्वेश्चन का, बोर्ड पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ डायग्राम। और क्या है, नाम चेंज हो गया। ठीक है, ये बोला है आपका ए, ये बी, सी और ये डी, सी और ए के बीच में बैटरी है। डायग्राम बुक में से देख के बना लो जल्दी जल्दी। थर्टी वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर, करंट हो जाएगा, ये आपका इधर दिया है I1, दिस इज I2, this is X, this is Y, V out, this is variable, 4.4K, 1.36K, 300 ohm। ठीक है, हो गया सब कुछ लिखना है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस। At what value should the variable resistor be set such that the field is balanced? If the source voltage is 30 volt, find the value of output voltage across X, Y and bridge is balanced. उन्होंने बहुत लंबा किया, मैं शॉर्टकट तरीका पढ़ा रहा हूँ, बहुत बंडल सा तरीका है बुक में, मैं इजी मेथड पढ़ाता हूँ। ठीक है, हो गया तरीका, उसको इसको कंपेयर करके इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर गैल्वेनोमेट्रिकल इमेजिन करो, ये आपका बैटरी का क्या है प्लस, ये है माइनस, सही है। अब उसको देख के यहाँ पर नाम देना है PQRS, PQRS नाम देना है, उसको देखो और इसको देखो, PQRS नाम देना है, ये जरूरी है क्योंकि इक्वेशन में हमें वैल्यूज डालनी है। PQRS यहाँ किसको दूँ, उसे देखो और इसे देखो। ठीक है, इसी को अगर मैं घुमा दूँ तो ये सर्किट बनने वाला है, सही है ना।
बोला ना उनका फॉर्मूला देखो, गलत है क्या फॉर्मूला? इसलिए बोला टेक्स्ट बुक के भरोसे रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में और भी बुरा हाल हो जाएगा। मेरी बात सुनो, मैं जो इतना बोल रहा हूँ वो ध्यान दो। ये हमने लर्न किया है या नहीं किया? जल्दी बोलो। क्या कैसे लर्न किया था हमने? ये सीक्वेंस इधर उल्टा सीक्वेंस, सही है क्या? अब इसको अपना वाला सर्किट इस फॉर्म में इमेजिन करो या फिर दोनों बाजू में रख के आप नेमिंग कर दो उसके तरीके से। बताओ इसको क्या नाम देना चाहिए? सोचो जल्दी से, इसको क्या नाम देना चाहिए? सबका आंसर आना चाहिए। पी दे दो, सही है। देखो वही सर्किट है, बस घुमा दो, ऐसे घुमाओ 90 डिग्री से, हो रहा है सेम सर्किट। हाँ, इसको पी दिया, इसको क्या नाम देना है? क्यू। इसको क्या नाम देना है? आर। और इसको सही है, देख लो एक बार। है ना? और एक करके देख लो, इसको अगर आप ऐसा घुमाओगे तो वही सर्किट बन जाएगा, है ना? चलो अब क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला अपना वही है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ऐसा लिखता हूँ, ठीक है? याद रहेगा लिखने में भी। P का वैल्यू बताओ, P का वैल्यू बताओ कितना है? P नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा? पहला सवाल वो रहेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है किस वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ P द ब्रिज इज बैलेंस। सो बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? बैलेंसिंग कंडीशन ये है, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है? अब हमें क्या करना है? फॉर बैलेंसिंग कंडीशन दिस इज द फॉर्मूला एंड लेट अस पुट द वैल्यू। हमें P फाइंड करना है कितना होगा। तो P इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमें कितनी सेट करें कि बैलेंस हो जाए? तो P की वैल्यू ये फॉर्मूला जो डिसाइड करेगा उतनी सेट करनी है। Q कितना है इस फॉर्मूला के, इस डायग्राम के हिसाब से हमारा 4.4 K मतलब 10⁻³ S और R कितना है? S कितना है? 1.36 K। R कितना है? 300 ओम है क्या? देखो वो वैल्यू, ओके। अब क्या करें? P इक्वल टू 1.36 इंटू 4.4 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, ये K और ये K, 10⁻³ 10⁻6 अपॉन 300। ये कर लो तो कैलकुलेशन कितना आ रहा है? जरा कैलकुलेटर से करो फटाफट, अपने पास टाइम नहीं है। कैलकुलेटर निकालो जल्दी से, करो इसको। जो लोग बिना कैलकुलेटर के पास कर सकते हैं वो लोग बिना कैलकुलेटर के करो। कितना आ रहा है? करो कितना आ रहा है? 1.36 इंटू 4.4 करो, डिवाइड बाय 300 करो, 5 इंटू 10⁻⁴ कितना? ये ऐसे नहीं सके। 1.36 इंटू 4.4 डिवाइड बाय 300 किया, डिवाइड तो कर लो। मैं लूँ क्या कैलकुलेटर? अरे कैलकुलेटर से तो करके आना चाहिए तुमको। 1.36 इंटू 4.4 डिवाइड बाय 300, इतना ही करो। 0.019 बस ना, 10⁻⁶ कितनी? 6। तो 1.99 इंटू 10⁻⁴ कितनी होता है? 788। गड़बड़ दिखते हमारा वैल्यू होता है। आंसर क्या है? वैल्यू वाली गड़बड़ दिखता है, मैच कर रहा है। हाँ 10⁻³ है सर। फाइनल आंसर 19.94 into 10⁻³ आहे माझा। हा ठीक आहे ना, इथे पुढे 10 जाईल, पण मग ते 10च्या पॉवर मध्ये कुठे गडबड आहे, आपली का त्यांची? हा हा ना, 1.9 केला ना, 1.9 अरे हाँ कमी होणार, 4 होईल, 6 आहे ना, 4 हाँ 0 कमी होतील, बरोबर. सो 10⁻⁴.
you can write this as 19.9 into 10 raised to 3 बुक मध्ये आहे तसं लिहायचं असेल तर ठीक आहे बुक जैसा लिखना है अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन दिस इज ऑल्सो फाइन और 19.9 के किलो ओम 19.9 किलो ओम आ रहा है ना 0.94 लिखना है तो आगे लिख सकते हैं ठीक है आ गया अपना आंसर बुक जैसा अब सुनो हमें क्या पूछा है सेकंड पार्ट में लिखो बाद में लिखो सिंपल क्वेश्चन है देखो एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रजिस्टर बी सेट दैट द ब्रिज इज बैलेंस तो कौन सी वैल्यू पे इसको सेट करना चाहिए वेरिएबल रजिस्टर को इस वैल्यू पे सो दैट द ब्रिज इज बैलेंस ठीक है पहला पार्ट हो गया आगे देखो क्या बोला है इफ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट ये वाला वोल्टेज 30 वोल्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस xy व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड ब्रिज बैलेंस है तब निकालना है ब्रिज बैलेंस है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा नहीं भी करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा डायरेक्ट लिख दो आंसर जीरो है पोटेंशियल ड्रॉप और आउटपुट वोल्टेज इज जीरो सिंस द ब्रिज इज balanced potential at B is equal to potential at B है ना पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा this implies V output equal to VB minus VD and that is equal to 0 है एक लाइन हमने लिख दिया उन लोगों ने लंबा कैलकुलेशन करके प्रूव किया है कि आउटपुट जीरो आएगा काहे को प्रूव करना हमको पता है जीरो ही आएगा है अपना मीटर ब्रिज तो इट इज यू कैन से इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone's ब्रिज या फिर इसी को मॉडिफाई कर दो तो क्या बन जाता है मीटर ब्रिज कैसे बनता है देखो यहीं पे मॉडिफाई करता है इस क्वेश्चन में ये पिछले वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था सीक्वेंस अगर गड़बड़ कर दिया तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा सीक्वेंस कैसे याद रखना टेक्निक बताया मैंने है ना सो नाउ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Wheatstone's नेटवर्क कितने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है हमें 4 रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है अब एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ सपोज आई हैव नाइक्रोम वायर कौन सा वायर है मेरे पास नाइक्रोम क्या होता है नाइक्रोम वायर हाँ बोलो निकल क्रोमियम का एलॉय मतलब उसका खास बात क्या है नाइक्रोम का और कुछ खास रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानते हो इट्स एन एलॉय इट हैज हाई रेजिस्टेंस ठीक है तो इट्स अ रेजिस्टिव वायर यू कैन से इट हैज गुड रेजिस्टेंस और फेयरली हाई रेजिस्टेंस सो इट्स अ रेजिस्टिव वायर ठीक है एंड सपोज इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ नाइक्रोम वायर और इसका लेंथ लेटर से यहाँ तक L है टोटल लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो इसका रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A ये पता है सबको ऐसा फॉर्मूला स्कूल में सिखाया है R इक्वल टू रो L अपॉन A व्हाट इज रो रेजिस्टिविटी ऑफ व्हाट ऑफ नाइक्रोम वायर इन दिस एग्जांपल है ना रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर और इस केस में रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम व्हाट इज L लेंथ ऑफ द वायर एंड व्हाट इज A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अगर ये मेरा वायर है तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है करंट ऐसे जाएगा इस एरिया से ठीक है सो इफ आई कीप रेजिस्टिविटी कांस्टेंट मतलब मैं सेम मटेरियल ले लूं मटेरियल चेंज ना करूं और अगर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसे थिकनेस का वायर ले लूं तो ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा अगर मैं इस वायर के टुकड़े करूं तो क्या चेंज हो रहा है लेंथ इसके ऐसे इसको कहां से यहां से काट दो या यहां से कहीं से काट दो तो क्या चेंज हो रहा है लेंथ सो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है अगर मैं इन दोनों को कांस्टेंट कर दूं किसी तरीके से ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे अभी अपना जो टॉपिक है उसमें सो व्हाट वी विल डू इन दिस नेटवर्क पहले मैं डायग्राम बनाता हूं डायग्राम जैसा देखो सो Wheatstone's ब्रिज का एप्लीकेशन है व्हिच इज मीटर ब्रिज so it's a modified form of Wheatstone's bridge कैसे काम करता है देखो सो इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं
Wheatstone's मीटर ब्रिज, जैसे मीटर ब्रिज सर्च करो, मीटर ब्रिज गूगल पे सर्च करो, इमेजेस में जाओ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ तब तक गूगल सर्च करो, मीटर ब्रिज का डायग्राम देखो। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट्स है, इनको लैब में दिखाना चाहिए, बट अपने पास लैब नहीं है, पहली चीज, और दूसरी चीज ये इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है अपने पास। ठीक है, कॉलेज में आपको कराना चाहिए हम लोग। सो दिस इज मीटर ब्रिज, और यहाँ पर एक स्केल लगा होता है लकड़ी का। ये पूरा सेटअप जो है ये एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे सेट करता है। गूगल कर लो ना, गूगल में पूरा फोटो दिख जाएगा आपको। दिस इज योर मीटर स्केल। यहाँ पर 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का मार्किंग रहता है, मतलब इट्स 1 मीटर स्केल हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर। मिला फोटो? दिखाओ जरा कौन सा मिला तुमको। एक मीटर स्केल चाहिए ऑर्डिनरी, एक लकड़ी का ऐसा पार्ट जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए अपने को, वुडन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप ये सब रख सको, एक स्केल जिसको वहां पर फिट कर देते हैं, चिपका देते हैं, एक रेजिस्टिव वायर, जनरली नाइक्रोम यूज होता है ना, नाइक्रोम यूज होता है, या फिर यू कैन यूज अदर रेजिस्टिव वायर। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर रेजिस्टिव वायर। दिस प्लेट इज, ये एल और ये एल शेप का जो प्लेट है ये कॉपर के प्लेट्स होता है, कॉपर प्लेट्स। उस पर कोटिंग करते हैं क्योंकि कॉपर काला होकर खराब होता है ना, तो उस पर पॉलिश्ड प्लेटिंग होता है जनरली, यहाँ पर और यहाँ पर प्लेटिंग करते हैं उस पर मेटल का, बट दीज आर कॉपर प्लेट्स। इन प्लेट्स को यहाँ पर स्क्रू कनेक्ट होता है, यहाँ पर स्क्रू कनेक्ट होता है, यहाँ पर स्क्रू लगा रहता है, यहाँ पर स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू है। ये कौन सा स्क्रू है? जहाँ पर आप खोलकर वायर लगा सकते हो, इस तरह के स्क्रू है। बाकी ये फिटिंग वगैरह किया है ना, इसको उस प्लेटफॉर्म पे फिट किया है। दिस पार्ट इज कॉल्ड लेफ्ट गैप, दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट गैप, लेफ्ट गैप, राइट गैप। ठीक है, ये सारे प्लेट्स कॉपर के हैं। प्लेट्स इसलिए यूज किया कि प्लेट्स का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। कॉपर के वायर भी यूज कर सकते थे, बट प्लेट क्यों यूज किया? रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है प्लेट्स का, है ना। ये कॉपर की प्लेट है, ये भी और ये भी, तीनों। और ये जो है ये अपनी लकड़ी की स्केल है, चिपकाई हुई रहती है ऊपर, और ये अपना वायर। दिस इज बेसिक सर्किट ऑफ ये मीटर ब्रिज है डिवाइस, मेन डिवाइस। अब हम इसमें सर्किट कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? मीटर ब्रिज ऐसा डिवाइस है। अब यहाँ पर वी कनेक्ट वन रेजिस्टेंस हियर, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। आरबी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स। ये क्या चीज है? गूगल करो, तुमने लैब में तो देखा नहीं तो गूगल करो। लकड़ी का डब्बा रहता है, वैसा कि आप घर पे बना सकते हो उसको भी। लकड़ी का बॉक्स ले लो, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगा दो, और नीचे ऊपर जो है वायर्स ये लगाने हैं, की और प्लग लगाना है, नीचे रेजिस्टेंस लगा दो, अलग अलग वैल्यू हो गया। सो दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। बेसिकली उसका काम क्या है वो समझो। रेजिस्टेंस बॉक्स दिखता कैसा है वो तो देख लिया तुमने। काम क्या है? यू कैन सेट डिफरेंट रेजिस्टर वैल्यूज, रेजिस्टर वैल्यू, है ना। अगर मुझे चाहिए 10 ओम का बनाना है, उसमें लिखा रहता है, ऐसा बॉक्स होता है, दिखने में ऊपर से ऐसा दिखता है, यहाँ पर की लगी रहती है प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक के नॉब वाली कीज है। यहाँ पर 5 ओम लिखा हुआ है, अगर मैंने 5 ओम का की निकाला तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। अगर मैं यहाँ पर 10 ओम का की निकालूँ और 5 का भी निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 15 ओम। अगर सिर्फ 10 का निकालो तो 10 ओम। सो आप कितनी भी वैल्यू का रेजिस्टर इसमें सेट कर सकते हो, की निकालते चलो, है ना। सो दिस डिवाइस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, डब्बे जैसा रहता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर जिसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हो, यू कैन चूज द वैल्यू। तो ये हो गए 2 रेजिस्टर, ये हो गया तीसरा रेजिस्टर, चौथा कहाँ है? चौथा है ही नहीं। अब इसके 2 पार्ट करेंगे, कैसे करेंगे
पर एक आपका स्क्रू रहता है जिसको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है और इस गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल एक जॉकी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जॉकी कौन सा, तो वो डायग्राम जो आपने पहले देखा था उसमें ब्लैक कलर का पेंसिल जैसा कुछ तो था, है ना, ब्लैक कलर का पेंसिल जैसा जो पार्ट था दैट वाज जॉकी। अब वापस से वो मीटर ब्रिज का डायग्राम देखो, डायग्राम सर्च करो नेट पे, तो उसमें जो ब्लैक कलर का पेंसिल जैसा दैट इज जॉकी। तो उसका काम क्या है, इट मेंटेन्स और इट क्रिएट्स द इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड दिस वायर। तो बस उतना ही काम है, यहाँ पर कनेक्शन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने इस तरह का सेटअप कर लिया तो नाउ यू कैन हैव दिस लेंथ एल और लेट अस से इसको क्या लिखें, बुक में क्या नाम दिया देखो तो जरा, बुक वाले नाम लिखते हैं, एलएक्स लिखा है या एलआर लिखा है, क्या लिखा है, इसको लिखा है x, दिस इज Lx, इसको लिखा है R, दिस लेंथ इज LR। अब बताओ कितने रेजिस्टेंस हो गए, क्योंकि हमने यहाँ कनेक्शन कर दिया कॉपर वायर से, दिस इज कॉपर वायर कनेक्शन, मतलब ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, बिना काटे हमने वायर के दो हिस्से कर दिए, ठीक है। करंट यहाँ स्प्लिट हो सकता है, सो दिस ब्रांच विल हैव सम रेजिस्टेंस, दिस ब्रांच विल हैव सम रेजिस्टेंस, सिंपल है। अब गैल्वेनोमीटर, अब ये सर्किट और अपना मेन सर्किट देखो तो जरा सेम है क्या, ये P रेजिस्टेंस है देखो, उस सर्किट को इस सर्किट को देखो, यहाँ बना देता हूँ वही सर्किट सबको दिखने के लिए, TQRS, सही है। और इधर अपना गैल्वेनोमीटर होता है बीच में और इधर बैटरी का प्लस और माइनस लगता है, ठीक है। अब इसको और इस सर्किट को देखो, वो बैटरी बाद में लगाएंगे, PQ, ये P और ये Q है, देखो तो इन दोनों के बीच में से गैल्वेनोमीटर जा रहा है, S और R, ये S और ये R है देखो, उनके बीच में वो गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। सो नाउ वी हैव 4 रेजिस्टर्स 1 2 3 4 TQRS, ठीक है। ये नाम आप यहाँ यूज कर सकते हो सेम। अगर मेरे गैल्वेनोमीटर को मैंने ऐसे पॉइंट पे कनेक्ट किया कि आई गेट नल डिफ्लेक्शन, तो हम लोग यही कंडीशन यहाँ भी लगा सकते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है। तो अब देखो मैं 2 मिनट में इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ देखना ध्यान से। ओके, इसको बैटरी की भी जरूरत है, प्लस माइनस, बैटरी कहाँ कनेक्ट करेंगे, इधर और इधर, ये वाले पॉइंट कहाँ पर है बताओ, ये वाले पॉइंट कहाँ है बैटरी वाले, ये और ये, इधर एक लगा दो बैटरी का प्लस, ये बैटरी का प्लस लग गया, बैटरी का माइनस कहाँ लगा दो, इधर लगा दो। अब ये डायरेक्ट लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, करंट ज्यादा जा सकता है, करंट ज्यादा जाएगा तो ये जो रेजिस्टिव वायर है वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद क्या हो सकता है, दो प्रॉब्लम, एक तो जल सकता है ज्यादा गर्म हो गया, तो नहीं हुआ तो झटका लग सकता है, तीसरा प्रॉब्लम इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। उससे एक्सपेरिमेंट में एरर्स आएंगे जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तुमको झटका लगा तो तुम हाथ पानी में डाल सकते हो, लेकिन मेजरमेंट गलत हो गया तो क्या करोगे, है ना। सो यू नीड वन मोर डिवाइस विच इज कॉल्ड रियोस्टैट। रियोस्टैट देखा है क्या कभी, देखा है तो ठीक है, नहीं तो गूगल कर लो, नहीं देखा है तो गूगल कर लो। सो दिस इज रियोस्टैट, है ना। कुछ नहीं, ऐसे कॉइल जैसा रहता है, ट्यूब जैसा, उसके ऊपर वायर्स रहते हैं, उस पर एक स्लाइडर रहता है, स्लाइडर एडजस्ट करोगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस से हम लोग पूरे सर्किट का करंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा करंट जाएगा तो ये गर्म होगा ना, कम करंट जाएगा तो ये गर्म नहीं होगा,